गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हिंदी रीडर का पार्ट 4 जिसका नाम था नीम, इस कहानी का, इस पोएम का हमने पार्ट भी पढ़ा है और इसके हमने शब्द अर्थ भी कर लिए, कठिन शब्द भी कर लिए और हाफ एक्सरसाइज की थी। आज हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, इसकी एक्सरसाइज पूरी करेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया है बताओ तो जाने। नीम के पेड़ पर फल होते हैं, इन्हें निबोरी कहते हैं। नीम के पेड़ पर छोटे छोटे फल होते हैं ना, तो उन फलों को हम क्या कहते हैं? निबोरी। क्या आपने कभी निबोरियां देखी हैं? कभी देखा है आपने ऐसे छोटे छोटे? ये छोटी होती हैं। ये कौन कौन से वृक्षों के फल निबोरी जितने छोटे होते हैं? बताओ। एक तो निबोरी जो होती है, नीम के छोटा सा फल होता है, कड़वा होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसे ही छोटे फलों के नाम बताओ जो आपने देखे हो और निबोरी जैसे लगते हो देखने में। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, बेर के वृक्ष के फल निबोरी जैसे छोटे छोटे भी होते हैं। निबोरी, बेर के वृक्ष के फल निबोरी जैसे छोटे छोटे भी होते हैं। ठीक है। जो बेर के वृक्ष, बेर का पेड़ होता है ना, उस पे एक मोटे बेर भी आते हैं और एक बिल्कुल छोटे छोटे बेर भी होते हैं। तो बेर के वृक्ष के फल निबोरी जैसे छोटे छोटे होते हैं। नंबर 2, एक फल होता है जिसका नाम होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, फालसा। फालसे के वृक्ष का फल भी निबोरी जैसा छोटा होता है। फालसा फल का नाम है। फालसे के वृक्ष का फल भी निबोरी जैसा छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, वृक्ष के विविध भागों के नाम बताओ। यानी वृक्ष के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके नेम लिखने हैं आपने। तो जड़, तना, कोपले, पत्ते, फूल, फल, छाल, जूस, ये सब कुछ हमें मिलता है ना वृक्ष से, पेड़ से। तो ये आपने देखे भी होंगे। तो जड़, तना, कोपले, पत्ते, फूल, फल, छाल और जूस। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक वृक्ष छाया, हवा और फल देने के साथ साथ हमें कोई ना कोई लाभ अवश्य देता है। क्या आप बता सकते हैं कि इन वृक्षों में से हमें क्या क्या मिलता है? हर एक जो पेड़ है वो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से हमें कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। तो ये जो पेड़ों के नाम दिए गए हैं, आपने बताना है इनसे हमें क्या प्राप्त हो सकता है। अब फर्स्ट है बांस। बांस के जो पेड़ होते हैं, एक तो हमें इससे लकड़ी भी प्राप्त होती है, ठीक है, जिससे हम सीढ़ी वगैरह बनाते हैं। और सबसे इसका प्रयोग किसने खाने में भी किया जाता है। जब ये बांस जो होता है वो नरम नरम होता है, हरे रंग का छोटा छोटा होता है, तो इस बांस के वृक्ष से प्राप्त कच्चे तने का अचार भी बनता है। नंबर 2, चीड़। चीड़ के गोंद का क्वाथ बनाकर कुल्ला करने से मुंह में छाले ठीक हो जाते हैं। इसका जो है एक गोंद का क्वाथ बनाते हैं जिससे कुल्ला करो तो मुंह में जो छाले होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। नंबर 3, तुलसी। तुलसी की पत्तियां दवा के रूप में प्रयोग की जाती हैं। इसके बाद है नारियल। नारियल के पेड़ से प्राप्त फल खाया जाता है। नारियल खाते हैं ना आप लोग, तो वो नारियल के पेड़ से हमें फल मिलता है। व तेल खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तेल का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। कुछ लोग इसे बॉडी पर लगाने के लिए भी करते हैं। तो तेल का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक सजीव को जीवन निर्वाह करने के लिए उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। बताओ ये पेड़ पौधों को जीवन निर्वाह करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब जो सजीव वस्तुएं हैं जिनमें जान होती है, तो वो क्या है, उनको जीवित रहने के लिए हवा, पानी और जो खाना है वो ऑक्सीजन, हवा वगैरह सब कुछ चाहिए उनको। तो पेड़ों को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है जीवित रहने के लिए। तो उनको क्या ज़रूरत होती है? पेड़ पौधों को जीवन निर्वाह करने के लिए मिट्टी, हवा, सूरज की रोशनी व खाद की आवश्यकता होती है। इन्हीं को लेकर ही पेड़ पौधे बड़े होते हैं ना, और हमें फल वगैरह देते हैं। तो वो अपना निर्वाह किससे करते हैं? मिट्टी, हवा, सूरज की रोशनी व खाद की इनको आवश्यकता होती है। भाषा की समझ। दिए गए शब्दों के अर्थ बताओ। परम, मुख्य, शीतल, ठंडा, सर्वदा, हमेशा, हर्ष, खुशी, आस, आशा, निज, अपना। प्रत्येक के दो दो पर्यायवाची लिखो। ये पर्यायवाची लिखने हैं आपने। पवन, हवा, वायु, हरि, नारायण, विष्णु, चंद्र, चंद्रमा, शशि, सूर्य, दिनकर, और ये क्या है? भानु, पथिक, राहगीर, यात्री। प्रत्येक शब्द का बहुवचन रूप लिखो। ये वचन दिए गए हैं, इनके आपने बहुवचन बनाने हैं।
पत्ती पत्तियाँ, मेरा मेरे, डाली डालियाँ, तारा तारे, पवन पवनों, तना तने। अब पढ़ो और कविता बुनो, ये आपका रचनात्मक कार्य है। आपने ये कविता कुछ दी गई है, आपने अपनी ओर से ये लाइन बनाकर इस कविता को आगे बढ़ाना है। मेरे घर में एक बगीचा, दादा ने रोपा दादी ने सींचा, आम अमरूद और अनार, वृक्ष नीम के छायादार। अब आगे हम अपने ओर से कविता को बढ़ाते हैं। प्रार्थना उस रब से करूं, जब तक नभ में सूरज चांद रहे, हम सभी पेड़ पौधों की देखभाल करें। ये कविता हमने अपनी ओर से बनाई है, इसे आगे बढ़ाया है। अब यहाँ तक आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। आपने इस लेसन की एक्सरसाइज फिल करनी है बुक में, इसको साथ साथ लर्न भी करना है और काम कंप्लीट करके आपने सेंड भी करना है। ओके, बाय, थैंक यू।